क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ए मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे मैन की स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। ही वांट्स टू क्रॉस ए रिवर दैट फ्लोज एट 2 किलोमीटर पर आवर। जब आपकी रिवर 2 किलोमीटर पर आवर की ट्रेवल करती है तो उसको ये क्रॉस करना चाहता है एंड रीच द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। In which direction should he try to swim? That is, find the angle his body makes an angle with the river flow. How much time will he take? उसको कितना टाइम लगेगा? If the river is 500 मीटर वाइड, अगर उसकी रिवर 500 मीटर चौड़ी हो। शानदार क्वेश्चन है, रिलेटिव वेलोसिटी के बेस्ड पर है, पर हम इसको सिंपल तरीके से करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये आपकी रिवर है और रिवर का पानी रुका हुआ है और ये रिवर है और इसमें रिवर का पानी 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए जो रिवर की वेलोसिटी है इट इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे रिवर की वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 2 लिख देता हूं मैं सिंपल। इस केस में अगर आपका मैन अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहता है तो वो डायरेक्टली इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है विद ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन। लेकिन क्योंकि रिवर 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है तो होगा क्या एक्चुअली में, अगर आपका पर्सन वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करता है तो रिवर उसको इस तरफ खिसका देगी। फिर पर्सन वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करता है, रिवर इधर खिसका देगी। फिर पर्सन वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करता है, रिवर उसको इधर खिसका देगी। फिर इधर मूव करता है, इधर खिसका देगी। फिर इधर मूव करता है और रिवर उसको इधर खिसका देगी एंड आपका मैन यहाँ पर पहुंचेगा। यानी अगर आपका मैन वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करता है विद स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर और आपकी रिवर है इधर की तरफ मूव करती है 2 किलोमीटर पर आवर, तो अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, तो दिस विल बी द फाइनल पॉइंट। ये ठीक इसके अपोजिट नहीं पहुंच पाएगा। तो हमें इसको क्या करना है, अपोजिट में पहुंचाना है। तो अपोजिट में पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सीधा नहीं भेजना पड़ेगा, इसको उल्टी डायरेक्शन में भेजना पड़ेगा। उल्टी डायरेक्शन में कैसे भेजेंगे, बड़ा शानदार क्वेश्चन है और इस पर बेस्ड आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो अब आप खुद दिमाग लगाइए कि कैसे इसको भेजें कि ये उस तरफ पहुंच जाए, है ना। कैसे इसको भेजें कि ये उस तरफ पहुंच जाए। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, देखो। अगर हम मैन को इस तरफ भेजते हैं और रिवर इसको इस तरफ ले आती है, मैन को इस तरफ भेजते हैं, रिवर इसको इस तरफ ले आती है, क्योंकि रिवर तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगी ना। मैन को इस तरफ हमने भेजा, रिवर इसको इस तरफ लेके आ गई। मैन को हमने इधर इंक्लाइंड भेजा, रिवर इसको इस तरफ लेके आ गई। मैन को हमने इंक्लाइंड भेजा, रिवर इसको इस तरफ लेके आ गई। तो ये ठीक अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे पहुंच जाएगा। मतलब मैन को हमें इस डायरेक्शन में भेजना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। मैन को हमें इस डायरेक्शन में भेजना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। और मैन की स्पीड कितनी है सर, मैन की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर और हमारी रिवर की स्पीड कितनी है सर, हमारी रिवर की जो स्पीड है इट विल बी 2 किलोमीटर पर आवर। तो हमें ये एंगल बताना है। ठीक है, ये एंगल हम दो तरीके से बता सकते हैं। ये एंगल हम यहाँ वर्टिकल के साथ भी बता सकते हैं, ये एंगल हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ भी बता सकते हैं। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल के साथ है इसका मतलब है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो हम तो वर्टिकल के साथ बता देते हैं, वर्टिकल के साथ बताना आसान है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये 3 है और ये क्या है, 2 है। तो 3 sin थीटा विल बी इक्वल टू 2, 3 sin थीटा विल बी इक्वल टू 2। तो यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हो साइन इनवर्स 2/3। तो इस डायरेक्शन में इसको मूव करना चाहिए। तो जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा देन व्हाट विल हैपन, ये अपने ठीक अपोजिट पॉइंट पर पहुंचेगा। नेक्स्ट पार्ट में ये क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट में कहता है हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस द रिवर इफ द रिवर इज 500 मीटर वाइड। तो अगर आपकी रिवर की चौड़ाई 500 मीटर है
तो इसको इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में इसको कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, है ना बेटा। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। जिस डायरेक्शन में आपको मूव करना है, अगर आपको उस डायरेक्शन की वेलोसिटी पता है, उसकी हेल्प से भी कर सकते हो, और ये थीटा वाले एंगल की हेल्प से भी कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं दिस इज द 3, दिस इज द 2, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा भैया अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, सो इट विल बी रूट ऑफ 5। तो ये जो डिस्टेंस स्पीड हो जाएगी, ये हो जाएगी रूट ऑफ 5, है ना, 9 माइनस में 4 5। तो इस डायरेक्शन में हमें स्पीड पता है रूट ऑफ 5, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस पता है 500 मीटर। तो कितना टाइम लगेगा, टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस है हमारा 500 मीटर और हमारी जो स्पीड है दैट विल बी रूट ऑफ 5। लेकिन हम यहाँ पर जो डिस्टेंस ले रहे हैं मीटर में ले रहे हैं और स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में है, तो इस डिस्टेंस को आप क्या कर सकते हो, किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हो, नीचे 1000 से डिवाइड करके। तो t विल बी इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाय रूट ओवर ऑफ 5, और या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, इट विल बी 1/10। तो इट विल बी आई थिंक रूट 5 डिवाइड बाय 10 आर इसको लगेंगे, समय लगेंगे, घंटा इसको समय लगेगा। ठीक है, थैंक यू।